क्या आपको पता है जीएसटी में कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जिन पर ई वे बिल बनाने की आपको जरूरत ही नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उनका ई वे बिल बनाकर जनरेट करते हैं। जीएसटी में कुछ आइटम्स, कुछ सिनेरियो ऐसे बताए गए हैं सेक्शन 130 रूल 138 के हिसाब से कि आपको उन पर ई वे बिल बनाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा सिनेरियो तो होता है कि अगर आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से कम है, या कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और बिहार, जहां पर वो लिमिट 1 लाख रुपए तक पहुंचती है, तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ अलग डिस्कशन करने जा रहा हूं, कुछ अलग ऐसे सिनेरियोज बताने जा रहा हूं जहां पर आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत ही नहीं होती है, और अगर आप ई वे बिल बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है अननेसेसरीली। और हाँ, एक बात और, अगर आप ई वे बिल बनाते हो और आपका गुड्स पकड़ा जाता है ऑन रोड, तो आपके ऊपर कुछ अगर गलतियां उसमें निकलती हैं तो आपके ऊपर 200% की पेनल्टी लगती है। लेकिन अगर आप इन सिनेरियो में फॉल करते हो तो आपके ऊपर 200% की पेनल्टी नहीं लगेगी, इवन इफ आप ई वे बिल जनरेट नहीं करते हो और आपके गुड्स ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं विदाउट ई वे बिल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, समझते हैं उन सिनेरियो के बारे में, उन आइटम्स के बारे में जिन पर ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि किन किन सिनेरियो में किन किन आइटम्स पर जीएसटी का ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो वो हम आज डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिनेरियो हैं, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम ई वे बिल बना रहे होते हैं। मुझे जरूरत ही नहीं है ई वे बिल बनाने की इन सिनेरियो आइटम्स में। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एलपीजी सप्लाई फॉर हाउस होल्ड, यानी कि जो घरों में हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं, जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं, सीएनजी एलपीजी हम बोलते हैं, तो उसका अगर मूवमेंट होता है तो उसके लिए मुझे, वैसे तो मूवमेंट इसका पाइप के थ्रू ही होता है, तो मुझे इसका ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड है डायमंड प्रेसिशन स्टोन्स। प्रेसिशन स्टोन्स में आपके बेसिकली कवर हो जाते हैं, जैसे ज्योतिष में जो बोलते हैं कि पत्थर स्टोन्स, सुनहला, पन्ना, मोती, अगर उसकी मूवमेंट मैं करता हूं, हीरा, उसकी मूवमेंट में करता हूं, तो मुझे ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड होता है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड की अगर मैं मूवमेंट करता हूं, अगर मैं सिल्वर गोल्ड का मैं उसमें डील करता हूं, उसका बिजनेस करता हूं, उसकी मूवमेंट मैं कर रहा हूं एक जगह से दूसरी जगह, तो मुझे ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मुझे ई वे बिल की जरूरत बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ज्वेलरी। ज्वेलरी वो भी ओरिजिनल ज्वेलरी। मान लीजिए मैंने ज्वेलरी बनाई, ज्वेलरी की मूवमेंट मुझे करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो मुझे ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, इनवॉइस तो आपको बनाना होगा, लेकिन ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्रोवाइडेड वो ओरिजिनल ज्वेलरी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट का है करेंसी। करेंसी बेसिकली बैंक वगैरह के लिए यूज होती है। बैंक अगर मान लीजिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम में कुछ करेंसी ट्रांसफर कर रहा है, उसके लिए उसको व्हीकल यूज जरूरत पड़ेगी व्हीकल की, लेकिन ई वे बिल बनाने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। यूज्ड पर्सनल आइटम्स। यूज्ड पर्सनल आइटम्स में दोस्तों क्या होता है कि यार मैं अपने इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं कि अगर मैंने कुछ आइटम परचेस किया है मॉल से, क्रोमा से, रिलायंस डिजिटल से, तो मुझे ई वे बिल नहीं लेना पड़ेगा या ई वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या सिनेरियो कवर होता है कि मान लीजिए मैं एक जगह से, एक मान लीजिए मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ बेंगलोर, तो मुझे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं अपने गुड्स को, अपने घर के गुड्स को, हाउस होल्ड के आइटम्स को, पर्सनल आइटम्स को मूव करा रहा हूँ ट्रक में फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर, तो मुझे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर उस ट्रक को पकड़ा लिया जाता है चेक पोस्ट पे जीएसटी की, तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी ऑफिसर बोलेगा ये ट्रक मूव कर रहा था, दिखाओ तुम्हारा ई वे बिल कहाँ है, तुम इतने सारे आइटम्स लेकर जा रहे हो, तो वो पर्सनल आइटम्स पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको बहुत आनंद देंगी। अल्कोहलिक लिकर पे आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती है। क्रूड पेट्रोल, यानी कि जो पेट्रोल क्रूड ऑयल होता है, उस पर आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती है। एविएशन फ्यूल जो एरोप्लेन वगैरह में लगता है, उस पर भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बनाने की आपको। नेचुरल गैस पर भी ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये गुड्स अभी जीएसटी में है ही नहीं। जब गुड्स जीएसटी में नहीं है तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट क्या है? तो लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ये गुड्स अभी वैट और एक्साइज में कवर होते हैं। अगर वैट और एक्साइज में कवर हो रहे हैं तो उनके प्रोविजन तो लगेंगे। वैट में जो ई वे बिल चाहिए था, जैसे उत्तर प्रदेश में फॉर्म 38 लगता था पहले, तो फॉर्म 38 लगेगा अगर एप्लीकेबल है इन पर तो, लेकिन जीएसटी का ई वे बिल इन पर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे सुनते हैं। कुछ लोगों में ये भ्रांतियां, कुछ डिस्क्रिपेंसीज ये रहती हैं कि यार मेरा गुड्स तो 20 किलोमीटर के अंदर अंदर मूव कर रहा है, तो मैं ई वे बिल नहीं बनाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो 20 किलोमीटर का पॉइंट है क्या। 20 किलोमीटर का पॉइंट दोस्तों क्या है कि अगर मेरा गुड्स मेरे गोडाउन से मैंने व्हीकल में लोड किया और वो एक स्पेसिफिक जगह, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर धर्मकाटा, धर्मकाटा तक मैं मूव करा रहा हूँ, उसको वे ब्रिज बोलते हैं, वहां तक मैं मूव करा रहा हूँ। उसको मूव कराने में मेरे को 20 किलोमीटर के अंदर अंदर मूवमेंट करानी है, तो मुझे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड वो जो मूवमेंट हो वो डिलीवरी चालान के साथ हो।
डिलीवरी चालान जरूर होना चाहिए, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है इस सिनेरियो में। अब नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा है कि अगर मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद गुड्स पड़े हुए एयरपोर्ट पर, पोर्ट पर, और वहां से आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो तक मुझे मूव कराने, तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सिंपल सा फैक्ट है। ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान से कोई चीजें आपका मूवमेंट आपने एक्सपोर्ट किया है या आपने इंपोर्ट किया है, वो नेपाल और भूटान से होकर आ रहा है, तो ट्रांजिट कार्गो में आपको ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, एम्प्टी कार्गो कंटेनर। अब ये केस हुआ मेरे क्लाइंट का, उसमें इन्होंने क्या किया, जीएसटी वालों ने उसका व्हीकल पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ ली, और उन्होंने क्या बोला कि यार तू कंटेनर ले जा रहा है, खाली कंटेनर ले जा रहा है, उसका तूने ई वे बिल क्यों नहीं बनाया। अब वो बंदा वहां पे ड्राइवर कंफ्यूज था। अब वो केस हमारे पास आया, हमने उसको देखा, यार इसमें तो एम्प्टी कार्गो है, और जीएसटी रूल 138 के हिसाब से एम्प्टी कार्गो पर तो आपको जीएसटी का ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वो केस हमने जीता वहां पर। लेकिन जीएसटी ऑफिसर इस तरीके से आप देख रहे हैं, परेशान करते हैं। इवन इफ हो सकता है उनको पता हो या हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन एक कॉमन मैन, एक टैक्स पेयर परेशान होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इलिटरेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि एम्प्टी कार्गो कंटेनर अगर मूव हो रहा है तो ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब गवर्नमेंट ने खुद को तो सेव कर लिया कि मैं अगर मैं सामान भेज रही हूँ, मैं कंसाइनर हूं एज ए गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाटएवर, मैं ई वे बिल नहीं बनाऊंगी। लेकिन कब? जब गुड्स मूव हो रहा हो रेल से। बाकी सिनेरियो में रोड से हो रहा हो, प्लेन से हो रहा हो, एयर से हो रहा हो, तो आपको ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, सारी चीजें यहां कवर हो जाती हैं। मान लीजिए जीएसटी 2.0 में बहुत सारे आइटम्स को गवर्नमेंट ने जीरो रेट पर डाल दिया है। अब ऐसे आइटम जो जीरो रेट पर है, उनकी अगर मूवमेंट होती है तो आपको ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर गाड़ी रास्ते में पकड़ी गई, उन्होंने बोला कि ई वे बिल दिखाओ, आप गुड्स को मूव करा रहे थे, आपके पास ई वे बिल नहीं था, तो आप इस पॉइंट से बच सकते हैं। अब एग्जाम्प्ट आइटम्स कौन कौन से होते हैं? मिल्क, ब्रूम, कर्ड, लस्सी, वेजिटेबल। ये मैंने सेलेक्टिव आइटम्स डाले हैं समझाने के लिए आपको, लेकिन आपको डिटेल में चाहिए तो आप नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 में जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, आपके पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, आपको मजा आया होगा समझ देखकर। आपकी कोई ई वे बिल से रिलेटेड डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप मुझे ईमेल के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।